बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। औरंगजेब सोहरवर्दी। आज बात होगी जरा लाइट मूड में। आज बात होगी जरा कुछ इस अंदाज से कि ज्यादा हैवी डोज भी ना मिले और ज्यादा कोई सब्जेक्टिव या प्रोफेशनल टॉक भी ना हो, लेकिन पैगाम बहुत अहम है आज का। और इसका मैं आगाज करना चाहूंगा एक सवाल से। और वो सवाल आपसे ये है कि क्या आपने किसी बहुत बड़े मेले ठेले में या पिकनिक स्पॉट में आपने कुछ ऐसा देखा कि कहीं पे कोई जूस बेचने वाला, कुल्फियां बेचने वाला आवाज लगाए तो सारे के सारे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कहीं पे कोई मदारी तमाशा दिखाने वाला हो तो सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं आवाज लगाने पे। एक हजूम जो है वो बिल्कुल सोचे समझे बगैर इतना एक्साइटेड होता है कि इतनी सारी चीजों में से क्या किया जाए क्या ना किया जाए। वही कैफियत बाज़-औक़ात हमारी सोसाइटी में भी हमें नजर आती है, खास तौर पे प्रोफेशनल फील्ड। कारोबार करना है या अपना कैरियर बनाना है तो ज्यादातर नौजवान भेड़चाल का शिकार रहते हैं। खास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज के ट्रेंड्स हैं, जब वो हमारे यहां आते हैं, आजकल आपको पता ही है कि इंटरनेट की वजह से इजीली एक्सेसिबल है इंफॉर्मेशन, चुटकी बजाने हुए। जिस तरीके से कोई भी फैड आया, कोई फैशन आया, उसको हम अडॉप्ट करते हैं और उसके पीछे भाग पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस और कैरियर के मामले में भी हमारी यही सोच है। जैसा कि आजकल हर तरफ डिजिटल डिजिटल हो रही है, डिजिटल इनकलाब, डिजिटल दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल कारोबार कीजिए, ई कॉमर्स में आइए, फ्रीलांसर बनिए। हर कोई डिजिटल का वर्ड साथ लगा के कोर्सेज करवा रहा है और ऑफर्स दे रहा है। मुख्तलिफ किस्म की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि इस भेड़ चाल की वजह से, इस एक ट्रेंड को फॉलो करने की वजह से बहुत सारी अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जिनमें उस चीज का रुझान और स्किल्स नहीं होते। वो दूसरों की देखा देखी उस फील्ड में आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अपना वक्त और पैसा जाया करके मायूसियों के शिकार हो जाते हैं। और जब कारोबार नहीं चलते या कैरियर में प्रोग्रेस नहीं होती तो डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और उसका नतीजा कईयों के सामने यह आता है कि वो कहते हैं कि चले यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। ये टिकटॉक की दुनिया भी एक अजीबो गरीब मज़ा खेज दुनिया है। ये एक एप्लीकेशन है जिसका बहुत डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहां इस्तेमाल कैसे हो रहा है? ज्यादातर लड़कियों के पास सिवाय अपना मेकअप दिखाने और गैर मुल्की गानों पे मटकने के अलावा, अपने आप को एक्सपोज करने के अलावा और कोई कंटेंट ही नहीं है। लड़कों के पास भी सिवाय उछल कूद के और बेहुदा लतीफों के टिकटॉक के लिए और कोई कंटेंट ही नहीं है। इसलिए मजबूरन जब वो कोई और रास्ता ना पाके टिकटॉक की तरफ आते हैं तो कुछ अरसे बाद यहां पे भी नाकामियों का सामना करना पड़ता है और फिर दुनिया तारीक हो जाती है। ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि चाहे कोई कैरियर हो, बिजनेस हो, सबसे पहले आपने अपने टैलेंट को देखना है और उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए अपनी स्किल्स को एनहांस करना है उस फील्ड के लिए, और फिर उस फील्ड में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को टैप करते हुए अपना बिजनेस करना है या अपनी जॉब करनी है या जो भी आप करना चाह रहे हैं। अगर आप में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है, डिजिटल स्किल्स हैं आप में और आपका शौक है, आपका दिल चाहता है कि यही है एक ऐसा फील्ड जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, तो जरूर ई कॉमर्स में और फ्रीलांसिंग में आइए, डिजिटल दुनिया में जरूर आइए। क्यों कि दुनिया बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, हो रही है, और डिजिटल वर्ल्ड की अपनी अहमियत बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप में कुछ और काम करने की सलाहियत है, अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने कुछ और
काम करने के लिए आपको बनाया है, तो जोर जबरदस्ती से किसी एक ऐसे फील्ड में मत घुस जाइए कि जो आपका फील्ड नहीं है। आप उन लोगों के लिए बात जो कि वाकई डिजिटल टैलेंट रखते हैं और ई कॉमर्स में या फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं, जरूर आए, क्योंकि हुकूमत ने भी बहुत जबरदस्त पैकेजेस अनाउंस किए हैं, ई कॉमर्स पॉलिसी अनाउंस की है, फ्रीलांसर्स के लिए पॉलिसीज अनाउंस की हैं, बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है। ट्रेनिंग के जरिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जो है वो हुकूमत मुख्तलिफ इदारों के जरिए दिलवा रही है। इन अपॉर्चुनिटी से आप जरूर फायदा उठाइए। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिजिटल फील्ड में काम कर रही हैं, वहां पे भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एज पार्टनर, या आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज उस वक्त फायदा देंगी जब आप डिजिटल एनवायरनमेंट को समझें, डिजिटल कोशेंट को समझें और डिजिटल स्किल्स को एनहांस करते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस फील्ड में आए। अक्सर स्टूडेंट से, नौजवानों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि सर कोई ऐसा कारोबार बताइए जो आजकल बहुत इन डिमांड है और चल रहा है। ये क्या बात हुई भाई? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर कहा जाए कि आप कारोबार क्यों नहीं करते, तो 99% कहते हैं कि जी चूंकि फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए कारोबार नहीं करते। तो जब उनसे कहा जाता है भाई आइडिया क्या है आपका, किस फील्ड में, किस आइडिया पे आप कारोबार करना चाह रहे हैं, तो खामोश हो जाते हैं। और जिन लोगों के पास आइडियाज हैं भी, उन्होंने उनको रिफाइन नहीं किया हुआ, प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं बनाया हुआ, उस आइडिया में कोई इनोवेशन, यूनिकनेस नहीं है, ऑर्डिनरी आइडिया है, तो कौन फंडिंग करेगा भाई? कौन आप पे अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा? और बहुत सारे कारोबार तो ऐसे हैं कि जिनमें अगर आपका आइडिया पावरफुल है और आप में मेहनत करने का एक जज्बा है, तो बहुत कम पैसों से भी, अपनी बचत के पैसों से, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के पैसों से थोड़े बहुत जमा करके पहला स्टेप लिया जा सकता है, वो कारोबार शुरू किया जा सकता है और बाद में उसको ग्रो करवाया जा सकता है। लिहाजा मेरा मैसेज यही होगा कि बराए करम ट्रेंड्स को, फैशंस को, फैड्स को फॉलो करने की बजाय अपने अंदर झांकें, अपना असल टैलेंट पहचानें। हो सकता है आप जॉब में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हो, तो जरूर आपने कारोबार में धक्के खाने। हो सकता है आपका दिमाग बहुत बिजनेस एक्यूमेन वाला है, कारोबार की समझ बूझ वाला है, तो ठीक है, आप नौकरियां मत कीजिए, आप अपना कारोबार कीजिए। हो सकता है आप बहुत अच्छे पेंटर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छी होटलिंग कर सकते हैं, आप होटल सर्विस में आ सकते हैं, आप तो जरूर आपने डिजिटल वर्ल्ड में जाना है और उसके अंधेरों में खोना है। इसलिए जो भी आप कारोबार करें, जॉब करें, अपनी शख्सियत, अपने टैलेंट, अपने पैशन के मुताबिक करें, ना कि दुनिया को देखते हुए भेड़ चाल का शिकार हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।